यही कहानी है एक छोटे से गांव गंगापुर की, जहां माला अपनी दो बहुओं और पोते के साथ रहती थी। माला और उसका परिवार बहुत ही सुखी परिवार, लेकिन उसकी बड़ी बहू बहुत ही चालाक एवं समझदार थी। उसकी बड़ी बहू घर के कामों में ज्यादा रुचि नहीं रखती थी। एक दिन की बात है जब सासू माँ बोलती है उसकी बड़ी बहू से, माला, ओ माला, मुझे चाय लेकर आना। हाँ माँ जी, बोलो क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही हो, क्यों चिल्ला रही मुझको? आपको समझ नहीं आता? मैं मेरी सहेली से बात कर रही थी, उसका फोन इतने दिनों बाद तो आया था, इतने में ही आपने डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं है बहू, वो तो मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी। माला बहू, सास कहती है कि सुमित्रा बहू बाजार गई है, नहीं मैं उससे बोल देती। मैंने तुमसे इसलिए बोला क्योंकि तुम घर पर थी। प्लीज बहू तुम मुझे चाय बना लाओ ना, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। बहू क्या है माँ जी, क्या मैं आपको हर बार चाय बना कर देती रहूं क्या? जब देखो जब चाय लिया सुमित्रा जाए तो मुझसे ही बोल देना, उससे ही बोल देना कि चाय बना के दे दे। क्या है मम्मा दादी, आप लोग हर पर लड़ते ही तो रहते हो। गांव में मेला लगा है, क्या आप लोग मुझे मेला नहीं ले जाओगे? मेरे सभी दोस्त मेला चले गए हैं, प्लीज मम्मा दादी ले चलो ना मुझे मेला। मालती है कि तू कौन होता है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? बड़ों के बीच में नहीं बोलते, जितना उतना ही रहा कर, ओके? और मेला तुझे ले जाएंगे, अभी सबर कर, शाम तक चलेंगे। मम्मा नहीं मिला जाएंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा आप दोनों के बीच में। वाह, क्या दादी भी हमारे साथ चलेगी मेला देखने? प्लीज मम्मा उनको भी ले चलना ना। सब मेरे दोस्त सब दादी को लेकर जाते हैं, मैं भी ले जाऊंगा क्योंकि दादी सामान भी लवाती है बहुत सारा। सुमित्रा भी आ चुकी थी और वह उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। तभी माला बोलती है कि रामू माँ जी को लेकर नहीं जाएंगे, उनको उनके साथ अपन कैसे घूमेंगे मेले में? वो तो इतने धीरे धीरे चलती हैं कि अपन दोनों के साथ यदि अपन चलेंगे तो अपन कुछ ले भी नहीं पाएंगे और शाम हो जाएगी, इसलिए अपन दोनों ही चलेंगे, तो हमारे पापा को भी नहीं ले जाएंगे। ठीक है माँ, आप बोल रही हो तो दादी को नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर दादी को ले चलते तो मुझको बहुत मजा आता। नहीं रामू, अपन दोनों ही चलेंगे, तुझसे कितनी बार बोलूं कि अपन दोनों ही चलेंगे, कोई नहीं ले जाएगा माँ जी को। चल रामू तैयार हो जा तू, अपन दोनों चलते हैं फिर। और फिर वह दोनों चले जाते हैं। माँ जी, आप दीदी की बातों का बुरा मत मानिए, अपन फिर कभी चलेंगे मेला घूमने। माँ जी, क्या आपने चाय पी ली? मुझे पता है आपने नहीं पी होगी, मैं अभी लेके आती हूँ। उसकी सास माँ बोलती है कि मित्रा बहू तुम कितनी अच्छी हो, मेरे से कितने अच्छे से बात करती हो, काश माला बहू भी ऐसी होती, तुम बहुत ही अच्छी हो। और फिर सुमित्रा चाय लेकर आ जाती है और बोलती है, लो माँ जी चाय, आप पी लीजिए, आप थक गए होगे। उसकी सास को चाय दे देती है। तभी उसकी सास बोलती है, थैंक यू बहू चाय लाने के लिए, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है बहू तुम अपने काम कर लो, मैं चाय पीकर आराम करने जा रही हूँ। और सुमित्रा फिर अपनी सास को चाय दे देती है और फिर उसकी सास बोलती है कि बहू तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो मेरे। फिर सुमित्रा चली जाती है। तभी उसकी सासू माँ अपने रूम में चली जाती है। इतने में माला और उसका बेटा आ जाता है और फिर वह दोनों मेला की ओर निकल जाते हैं और फिर वह दोनों मेले में आ जाते हैं और फिर वह दोनों मेले में खा पी कर और सामान लेकर घर पर आ जाते हैं। तभी माला बोलती है कि
रामू बेटा, रामू बेटा, हमने मेले में जो भी खाया है और खरीदा है तुम दादी से मत बोलना। यदि तुमने दादी से बोल दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। फिर मैं तुमको कभी भी मेला नहीं ले जाऊंगी और तुम्हारे पापा से भी मत बोलना कि हमने क्या खाया था और क्या लिया था। रूम में आ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाती है कि ओह, मैंने ज़्यादा ही फुल्की खा ली है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो माँ जी से भी भली नहीं हूँ। मैं किससे बोलूं कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। मैं किससे बोलूं? माँ जी तो मेरे से वैसे भी नाराज होंगी क्योंकि मैंने उनसे इतना भला बुरा कहा था। उसकी यह सब बात उसकी सास सुन लेती है और कहती है माला बहू, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ और तुम भी इतनी बुरी नहीं हो। मुझे पता है तुमने गुस्से में यह सब बोल दिया होगा। कोई बात नहीं माला बहू, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और सुमित्रा है ना, वो भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम इतनी चिंतित मत हो बहू। बहू बहू, तुम मुझको अपनी माँ समझा करो और हर दुख मुझसे शेयर करा करो बहू। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। आपने मेरा दर्द समझा। मुझे मेरा गलती का एहसास है माँ। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ आज से मैं आपको अपनी माँ ही समझूंगी। इसलिए ही तो मैंने अभी आपसे माँ कहा। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। क्या इस तरह माला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सीख, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए।